बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल में गर्मी देखने को मिल रही है। शायद 2018 के इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू किए हुए हैं। इतलात ये मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी को टेलीफोन किया है। टेलीफोन करके खैरियत तलब की है और दोनों ने, आसिफ अली जरदारी और अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कोई हिकमत अमली तैयार की है 2018 के इंतखाबात के हवाले से। मुल्की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में मौसम की। नाजरीन, मार्च के महीने में बहार में ही पाकिस्तान में मौसम शदीद गर्मी इख्तियार कर चुका है। आपके सामने दर्जा हरारत पेश करते हैं। कराची समेत आज मुख्तलिफ इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। लाड़काना में 38 और लाहौर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड मैयर किया गया है। ये बहार का महीना था, बहार का मौसम था और बहार में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सूरज जोबन पर है और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और अफसोसनाक बात ये कि लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी हो चुका है। सुबह का टाइम हो या रात को, अब बत्ती गुल है, बिजली जा रही है। गैलप ने एक सर्वे किया है जिसमें पाकिस्तानियों से ये मालूम किया है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ी है, उसी तरह से रही है या उसमें कमी वाक़या हुई है। गैलप आप जानते हैं ये एजेंसी मुख्तलिफ सर्वेस करती है। TRPs टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को भी गैलप ही मैयर करता है, कौन से प्रोग्राम की क्या रेटिंग रही है। मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर भी सर्वे करता है। लोड शेडिंग के हवाले से गैलप ने सर्वे किया है पाकिस्तानियों से और उनसे ये मालूम किया है कि लोड शेडिंग को देख कर उनका क्या रद्द अमल है। 62% पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि लोड शेडिंग में कमी वाक़या हुई है। 18% पाकिस्तानियों ने ये बयान दिया है, इस सर्वे में ये कहा है कि 18% लोगों का ये मानना है कि लोड शेडिंग पाकिस्तान में बढ़ी है, जबकि 20% पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि लोड शेडिंग की जो रेशो थी वो उसी तरह से रही है जिस तरह से पहले थी। आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक मसाइल है। पानी का मसला, लोड शेडिंग का मसला 2018 में आपने 2008 में आपने इंतखाबी मुहिम देखी। 2013 के इंतखाबात में भी जो सियासी जमातें थीं उनका यही स्लोगन था कि मुल्क में लोड शेडिंग और अंधेरों को गायब कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 9 मई 2013 को गुजरांवाला शहर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे और भी उन्होंने वादे किए। शहबाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में ये बयान दिया कि अगर 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब इंतखाबात जीते और क्लीन स्वीप किया, जो अपनी हुकूमत कायम की, तो उन्होंने ये कहा कि 2 साल में लोड शेडिंग को हर सूरत ख़त्म कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। अगर इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, इसको चेज़ करने में अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाब हुई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये चैलेंज अभी भी हुकूमत के सामने है, अपोजिशन जमातों के सामने है। पीपल्स पार्टी भी ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो मुल्क से लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम तो खैर उनके चलते रहते हैं। नैब के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन का केस, जिन पर 479 अरब के करप्शन इल्ज़ामात थे, मेगा करप्शन स्कैंडल्स डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ थे और इन पे गैस के हवाले से और जो हस्पताल इन्होंने कायम किया उसकी ज़मीन गैर कानूनी थी, किसी गैर कानूनी तौर पर हस्पताल कायम किया गया। गैस के इन पर कुछ स्कैंडल थे और माली करप्शन के भी इन पर स्कैंडल थे। उनकी ज़मानत कल हमने अपने प्रोग्राम में शेयर किया कि उनकी ज़मानत हो गई है 50 लाख के मचलकों के एवज़। और आज खबर हमारे तक ये मौसूल हुई है कि कोर्ट ने, अदालत ने उन्हें ये कहा है कि आप पहले पासपोर्ट जमा करवाएं, फिर आपको ज़मानत दी जाएगी। मगर वो उनका पासपोर्ट जो था वो पहले ही अदालत में जमा करवा चुके हैं, उनका पासपोर्ट जब्त है, तो अब वो पासपोर्ट कैसे जमा कराएंगे, उनकी ज़मानत में भी रुकावट बन गई है। और आज भी ये मौजू ही हेडलाइंस की नज़र बना रहा। और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, जिस तरह मैंने शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया कि सख्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। शर्जील इनाम मेमन की ज़मानत मंजूर हुई है। शर्जील इनाम मेमन, जिनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने
चौधरी निसार अली खान के ख़िलाफ़ कुछ बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते, इन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इनको सेकंड साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया था। अब ये मामला सारा शुरू हुआ इमरान खान साहब ने जो बयान दिया कि डॉक्टर आसिम हुसैन और जो शर्जील इनाम मेमन है, इनकी ज़मानत हुई है। लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में कोई डील हो चुकी है। इनकी जो आपस में अब ये बयानबाजी चल रही है, ये नूरा कुश्ती है। इस पर शर्जील इनाम मेमन ने यह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि इनसे डील करने पर लानत भेजते हैं, हम इनसे डील नहीं करना चाहते। और तलाल चौधरी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। अपना जो रद्द-ए-अमल उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि चौधरी निसार अली खान पर 1 रुपये का करप्शन भी नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क का 1 रुपया छोड़ा नहीं। करोड़ों रुपया वतन से बाहर लेकर गए। और शर्जील इनाम मेमन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनका हिसाब होगा। उनको कोर्ट के कटहरे में खड़ा करेंगे और जो वतन से वैसा पैसा बाहर लेकर गए वो उनको वापस लाना पड़ेगा। तो सख्त इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान चपकलश चल रही है। नवाज शरीफ साहब सिंध के दौरे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के दौरे करते रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि पंजाब में अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। और नवाज शरीफ ने जवाब में कहा कि पहले आप सिंध का कचरा तो उठा लें। रोशनियों के शहर को कचरे का शहर बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। और कराची से बात निकलती है, पाक सर ज़मीन पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, MQM के जितने जो MQM के कारकुन थे, जो रहनुमा थे, वो टूट कर किस तरह से पाक सर ज़मीन पार्टी में गए आप सब बाखूबी जानते हैं। साबिक मेयर कराची की पार्टी थी और इन्होंने जो पार्टी का परचम था, जब पार्टी की इन्होंने बुनियाद रखी मुस्तफ़ा कमाल ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का परचम कोई नहीं होगा, पाकिस्तान का परचम ही, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का फ्लैग ही हमारी पार्टी का परचम होगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि आपको अपना परचम तैयार करना पड़ेगा। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान के परचम को अपनी सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकती, जलसे जुलूसों में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपना परचम लेकर आएँ और उसी से फिर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करें। शायद इस पर उन्होंने कोई जुर्माने या सज़ा का भी इलेक्शन कमीशन ने उनको ऑर्डर किया है। नफीस ज़करिया साहब की जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं, हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग उनकी जुमेरात को होती है। आज उनकी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग हुई है। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कहा, ये भी आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामी इत्तेहाद पर उन्होंने आज वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पेश किए थे, सऊदी अरब ने अपनी रजामंदी उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर जाहिर की और उसके बाद ही पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। जनरल राहील शरीफ साहब, साबिक सिपह सालार पाक फ़ौज, ही इस अलायंस की, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस मुस्लिम इत्तेहाद की सरबराही करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, भारत ही उसके पीछे है, भारत यहाँ पर फंड करता है दहशतगर्दों को। कुलभूषण यादव इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रॉ की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसकी जानिब से कैसे यहाँ पर लोग ट्रेन किए जाते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और दहशतगर्द वाक़यात में अपना हिस्सा लेते हैं, दहशतगर्द वाक़यात की पुष्ट पनाही करते हैं और दहशतगर्दों को यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये इंतहाई सख्त आज उन्होंने बयान दिया है। फिल वक्त उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इतना ही। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद कोई अहम खबर होगी तो अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।